बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लास 6 जनरल साइंस। और इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, कि प्लांट्स में किस तरह सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं और इसी तरह एनिमल्स में किस तरह सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि व्हाट आर लिविंग थिंग्स मेड ऑफ। ये जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग थिंग्स है, ये किस चीज़ की बने होते हैं। इसके अंदर जो मेन वोकेबलरी आपसे पूछी जाएगी उसमें एक तो है सेल, कि सेल क्या चीज़ है। तो सेल हम काफ़ी डिटेल के साथ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और आपको पहचानेंगे कि सेल क्या चीज़ है। इसमें कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग थिंग दैट कैन कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। लिविंग थिंग जानदारों का सबसे छोटा यूनिट जो कि इनकी ज़िंदगी का सारे के सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। आपको पता है कि सेल जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का हर एक ऑर्गन बनाता है। जिस तरह एक बिल्डिंग ब्रिक्स से बना होता है, विदाउट ब्रिक्स बिल्डिंग नहीं बनती, इसी तरह सेल ने हमारी बॉडी को बनाया है। अगर सेल ना हो तो हमारी बॉडी नहीं रहेगी। इस तरह इसके बाद इसमें माइक्रोस्कोप का वर्ड इस चैप्टर में यूज़ होगा। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू हम, चूँकि सेल बहुत ज़्यादा छोटा है तो उस छोटे सेल को हम बड़े करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करते हैं फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द साइज ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल्स। इसी तरह जो न्यूक्लियस है, तो ये तो सेल का अंदर वाला पोर्शन है न्यूक्लियस। जिस तरह हमारी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, इसी तरह न्यूक्लियस पूरी सेल के सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। अब ये है कि ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ है। सो लिविंग थिंग इधर अ प्लांट एन एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको बेसिकली ये रिफ़र करता है स्पेसिमन को। कोई भी चीज़ हो, जानदार हो या जो जानदार में अगर प्लांट हो, एनिमल हो या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिविंग थिंग। द टोल जितने भी यहाँ पर ये मेंशन है, दीज ऑल आर द लिविंग थिंग्स। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द सेल्स, कि सेल्स क्या चीज़ है। वह ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तमाम लिविंग थिंग्स, जानदार जो हैं, ये सेल्स के बने हुए हैं। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग दैट कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज़। हमारी लिविंग थिंग यानी जानदारों का सबसे छोटा जो ज़र्रा है, जो हिस्सा है, जिसने हमारी पूरी बॉडी को बनाया हुआ है, वो सेल है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो है लातादाद सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत ज़्यादा, बहुत ह्यूज अमाउंट है। अपनी बॉडी का कोई भी ऑर्गन आप उठाओगे, हार्ट उठा लो, हाथ उठा लो, स्किन उठा लो, किसी भी जगह पर आपको सेल्स मिलेंगे और ये मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ की तादाद में होते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह होती है जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, जिस तरह बैक्टीरिया है, जिस तरह अमीबा है, जिस तरह यूग्लिना है। ठीक है, और इनको ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक सेल मौजूद होता है उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सेल्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप एंड फंक्शन। सेल्स डिफरेंट साइज़ के होते हैं, इनके डिफरेंट शेप्स होते हैं, क्योंकि हर बॉडी के हर पार्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। अब ये हम नीचे डायग्राम में देखेंगे कि आपके बॉडी की कौन सी ऑर्गन में कौन सी सेल्स जो है वो मौजूद है, और हर एक सेल एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हमारे स्किन के ऊपर जो सेल्स है उसको हम स्किन सेल्स कहते हैं। जब आप बड़े होंगे इसके बारे में आप पढ़ोगे, हेपेटोसाइट स्किन के अंदर मौजूद होती है। स्किन सेल्स कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द इनर लेयर्स। जो स्किन सेल्स है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। जिस तरह एंडोडर्मल सेल्स वगैरह है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस वगैरह, ये सब स्किन सेल्स के बने हैं। इसी तरह बोन्स के अंदर सेल्स है। आप बड़े होगे आप पढ़ोगे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट। ठीक है, तो प्रोड्यूस बोन्स द शेप एंड सपोर्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो बोन्स बनती है, इस तरह बोन सेल्स ये सब कुछ बनाती है। इस तरह आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है, जो सेल्स है, दिमाग के अंदर जो सेल्स है उसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं नर्व सेल्स। ये मैसेजेस कंडक्ट करती है। बाहर से जितनी मैसेजेस आते हैं, आप कोई भी स्टिमुलस, किसी चीज़ को आप हाथ लगा, जिस तरह मैं किसी इस पिन को मैं हाथ लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये पिन में डिटेक्ट कर रहा हूँ, मैसेज चला जाता है ब्रेन में, दिमाग में मैसेज चला जाता है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि इस तरह प्रोसेस आपने करना है।
इस तरह हमारा जो बॉडी है, हम बाइसेप ट्राइसेप मसल्स जो बनाते हैं, हम जिम में वर्कआउट करते हैं, ये मसल सेल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर ये जो मसल सेल्स है ये भी ग्रोथ करती हैं, इसके अंदर भी एक मैकेनिज्म परफॉर्म होता है, ठीक है। इसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सो इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। इस तरह हमारे जो ब्लड हैं, जो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होती है, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द सेल्स, इसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। ब्लड के अंदर पवीना की चितन दकना सेल्स भी, सो हमारे ब्लड के अंदर, खून के अंदर जो सेल्स होती है उसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, और यही रेड ब्लड सेल हमारी पूरी बॉडी के तमाम हिस्सों में जितना ब्लड होता है वो ब्लड वो डोनेट करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। वे सम सेल्स आर लार्ज एनफ टू सीन विद द नेक्ड आई योक ऑफ एन एग। देखिए ये जो एग का जो योक होता है, जो इसका जो वाइटिश के अलावा जो दूसरा पोर्शन है इसका, ये आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये आपको ह्यूमन आई, आम आई से भी आपको नज़र आ सकता है। लेकिन जो बॉडी की सेल्स है, लेट्स सपोज आपकी मसल्स के सेल्स है, जिस तरह इधर मैंने आपको दिखाया, ठीक है, आपके ब्रेन के सेल्स है, ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो आपकी ह्यूमन आई से नहीं देख सकते, तो आपने माइक्रोस्कोप को यूज़ करना है, ठीक है। तो नीचे आपको इन्होंने मेंशन किया है कि आपने माइक्रोस्कोप यूज़ करना है। इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक यूज़ द वर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1665। ये जो सेल का वर्ड था, ठीक है, सेल का असल मकसद है, असल मीनिंग जो सेल का है वो है चैम्बर, क्योंकि पुराने ज़माने में जब सेल डिस्कवर हुआ तो लोग कहते थे कि बस ये छोटा चीज़ है और ये अंदर से खाली है, लेकिन बाद में पता चला कि इसके अंदर बहुत चीज़ें है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम्स है, गाल्जी बॉडीज़ है, साइटोप्लाज्म है, बहुत कुछ चीज़ें है इसके अंदर, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब ये माइक्रोस्कोप के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये आपको माइक्रोस्कोप नज़र आ रहा है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप का सबसे टॉप वाला जो रीजन है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं आईपीस लेंस। इसकी मदद से आप अंदर देखते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ट्यूब नज़र आ रहा है, इस ट्यूब की मदद से लाइट वेव्स इस तरह चलती हैं, आप यहाँ पर फोकस करते हो, आप आइज़ इधर से इसको इमेजिनेशन करते हो, इधर से आप एनालाइज करते हो। नीचे ये वाला जो रीजन है इसको हम स्टेज कहते हैं। स्टेज के पास इधर स्ट्रिप्स लगे हुए हैं, ये स्ट्रिप्स है, जब आप स्पेसिमेन यहाँ पर स्लाइड के ऊपर रखते हो तो ये स्ट्रिप्स को आपको थोड़ा क्लियरली आप इसको बंद करोगे, ठीक है। इसके बाद ये है कि यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे हैं, ठीक है। आपके ऊपर आप ये डिपेंड कर रहा है कि आपको कौन सा वाला लेंस चाहिए, ठीक है, कौन सी मैग्नीफिकेशन पावर वाला लेंस चाहिए। ये घूमेगा सर्कुलर फॉर्म में, तो आपको जो वाला चाहिए वो आपने लगाना है। ये वाला जो बैकवर्ड का रीजन है इसको आर्म ऑफ द माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये माइक्रोस्कोप का आर्म है जिसकी मदद से हम माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं, ठीक है। ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं एडजस्टमेंट स्क्रू, इसके साथ हम एडजस्टमेंट करते हैं। साइड पर आपको ये स्लाइड पड़ा हुआ है, ठीक है, स्लाइड के ऊपर हम स्पेसिमेन को रहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म रखते हैं जिसको हम एनालाइज करते हैं। ये बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप है, ठीक है। और यहाँ पर मिरर लगा हुआ है जो लाइट को दे रहा है, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप आम रूटीन पर यूज़ हो रहा है। A light microscope has a base, an arm, a tube, a stage and two adjustment screw. Lenses are fitted on the two ends of the tube. मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया माइक्रोस्कोप के डायग्राम के ऊपर कि इसके अंदर आईपीस लेंस लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज है इसके अंदर, ठीक है। इधर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो लेंसेज लगे हुए हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ठीक है, और यहाँ पर आईपीस लेंस लगा हुआ है। ये माइक्रोस्कोप की तमाम पार्ट्स है, तो ये थ्योरी आपने देखनी है बच्चा पार्टी। अब इधर आगे आप देख लें, हम एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के डिफरेंस करेंगे। यहाँ पर आपको एनिमल सेल गिवन है, यहाँ पर आपको प्लांट सेल गिवन है, ठीक है भाई। एनिमल और प्लांट सेल दोनों तकरीबन सेम ही है, इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंस है जो कि हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इधर पैराग्राफ के ऊपर फोकस करें। कहती है कि एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स आर सिमिलर इन मैनी फीचर्स बट अ फ्यू डिफरेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट। यस, डिफरेंसेस आर देयर, तो उन डिफरेंसेस को हम आगे डिस्कस करेंगे। A microscopic study of cells show different parts in animal and plant cell. अब ये animal और plant cell के अंदर different parts represent किए गए हैं। या कहते हैं, did you know scientists use electron microscope to see very small object inside the cell? मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ना कि सेल बहुत छोटा है, तो साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मदद करता है सेल को, उसको उसकी साइज़ में इंक्रीज़ करता है ताकि स्टडी
आसानी के साथ हो जाए, ठीक है, विथ ईज़ दे शुड लाइक टू स्टडी, ठीक है। इधर आप देख ले आप कि हम सेल के अंदर ये जो सेल्स है, ये वाला एनिमल सेल, ये वाला प्लांट सेल, ठीक है, इन दोनों के दरमियान हम दो डिफरेंसेस आप डिस्कस करेंगे, इनका मैंने इनकी फ़ीचर्स डिस्कस करेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर कौन से पार्ट है। सबसे पहले बात आता है सिलवाल की, ठीक है। अब ये बात याद रखें कि सिलवाल पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये सिलवाल प्लांट सेल में होता है, ठीक है। एनिमल सेल में सिलवाल नहीं होता। प्लांट सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती हैं वो सिलवाल की होती हैं, और ये सिलवाल एक डेड स्ट्रक्चर है। इधर आप प्लांट सेल में देख ले, ये प्लांट सेल है, ठीक है। तो प्लांट सेल में ये वाला जो रीजन है, दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन, लेकिन जो आउटर मोस्ट है, जो ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सिलवाल, ठीक है। एनिमल सेल में आपको सिलवाल नज़र नहीं आएगा। एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है। तो बेसिक डिफरेंस जो एक एनिमल और प्लांट सेल के अंदर है, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर सिलवाल नहीं होगा, प्लांट सेल के अंदर सिलवाल होगा, ठीक है। इधर कहते हैं कि द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड द सिलवाल। द प्लांट सेल आउटर मोस्ट कवरिंग को हम सिलवाल कहते हैं। इट इज़ मेड ऑफ हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। और ये सिलवाल किस चीज़ का बना होता है? ये सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। द सेल वॉल सपोर्ट्स द सेल एंड गिव्स इट शेप। ये सेल वॉल क्या करता है? ये सेल को सपोर्ट देता है, ठीक है, और इसको एक ख़ास शेप देता है, ठीक है, रिशेप्ड करता है। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल। और एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होता, मैंने आपको बता दिया। ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल के अंदर, चूँकि एनिमल सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री में, चूँकि एनिमल सेल में सिलवाल आपको पता है नहीं होता, ये एनिमल सेल है, इसमें सिलवाल नहीं होता, तो इसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ द plant cell, the outermost covering is the cell wall.